Everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. This is Joya. Thank you so much for all your support. अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एरीज यानी मेष राशि, ये रीडिंग आपके लिए है. द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग अबाउट द सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स क्या है वो भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ पाएँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं. क्रॉस वॉचर्स, बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल. जो आपके साथ एनर्जी मैच कर रही है वो साइड एनर्जी का आपका है. अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं देन फॉर द क्रॉस वॉचर दिस इज़ वैलिड. ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज, सो कीप इट विद ओपन माइंडेड. सभी एरीज के साथ मैच करें ज़रूरी नहीं. एट द एंड ऑफ द मैसेज रीडिंग हम देखेंगे क्या कोई पॉसिबल करंट फीलिंग्स के दौरान नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर पॉसिबल एक्शन है उनकी तरफ से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में. लेट्स सी. उनके हिडन ट्रुथ भी हम देखने की कोशिश करेंगे. वो अनकही बातें, वो बातें जो उनके दिल दिमाग में है, इमोशंस उनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे आई नहीं है अभी तक टूवर्ड्स यू. कारण कुछ भी हो सकता है. एरीज मेष राशि, शुरू करते हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे tarotwithjoya@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं. सेम मेरे इसी tarotwithjoya नाम से ही इंस्टाग्राम हैंडल पे जीएम कर सकते हैं. डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट. बी वेरी पॉजिटिव. थर्ड पार्टी सिचुएशन में एरीज के लिए द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर एरीज. पर्सन ऑन योर माइंड एरीज. थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज. ओके. क्या निकल के आया है? द वर्ल्ड रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके पर्सन, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी में अगर हैं, क्योंकि ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के लिए ही है, दे आर नॉट हैप्पी. भले ही वो आपको बताएं ना बताएं, छुपा के रखें, सोसाइटी का कोई ऐसा प्रेशर हो, मैरिड हो जहाँ पे डिवोर्स लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चे इन्वॉल्व हों, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड. निभाना पड़ रहा है तो निभा रहे हैं. क्या क्या कार्ड निकल के आया है? पहला कार्ड हमारे पास आया है जिसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ दे आर नॉट हैप्पी इज़ द वर्ल्ड कार्ड रिवर्स. तो वर्ल्ड कार्ड रिवर्स आया है जो कि अनसेटिस्फैक्शन, कोई कंप्लीशन, एक पूरा चक्र कंप्लीट होने के कगार पे है लेकिन कंप्लीशन को रोकना, यूनिवर्सल लॉ को ना मानना, यूनिवर्स को पुश करना, जितना हो सके कंप्लीशन को रोकना. भले ही मैं खुश हूँ ना हूँ फिर भी कंप्लीशन से डरना, आगे बढ़ने से डरना, रिस्क लेने से डरना, चैप्टर क्लोज करने से डरना. ये द वर्ल्ड कार्ड शो करता है उल्टा. सेकंड कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. थर्ड कार्ड आया है उनकी फीलिंग्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल. ओके, क्या मतलब है इसका? आपके पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है. कोई स्टेबल रिश्ता आपके साथ चाहते हैं. इस रिश्ते की तरफ, जब मैं कह रही हूँ इस रिश्ते की तरफ यानी यू एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद, एक स्टेबिलिटी आप दोनों के बीच में लाना चाहते हैं. लेकिन ये इंसान बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, सोसाइटी ओरिएंटेड है. जैसे मैंने कहा, हो सकता है इनका कोई बच्चा हो या बच्चे हों जिसकी वजह से अड़े पड़े हैं, डिवोर्स लेने में कतरा रहे हैं, डिवोर्स में अभी टाइम लग रहा है अगर डिवोर्स ऑलरेडी फाइल कर रखा है. ये अपने फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने रेपुटेशन को सबसे पहले रखने वालों में से है. भले ही आपकी तरफ स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन ये बहुत डरते हैं अगर मैंने सोसाइटी के खिलाफ जाके आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाया, अगर आप वो थर्ड पार्टी है तो देन क्या किया जाए. या फिर आप इनके परमानेंट पार्टनर हैं एंड ये किसी दूसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे भी ये हैप्पीनेस कम्प्लीटली इनके यहाँ से गायब है. दैट आई कैन से. ये कोशिश कर रहे हैं कि घर को भी संभालो, खुश हूँ नहीं मैं लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी मुझे मेंटेन करके चलना है. हो सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनका कोई फाइनेंशियल गेन है, फाइनेंशियल हैप्पीनेस इनकी जुड़ी हुई है, जहाँ से अगर ये छोड़ के चले जाएं तो थर्ड पार्टी की तरफ से, अगर ये थर्ड पार्टी को चूज़ करते हैं तो मतलब आप यहाँ पे ले लीजिए, अगर आप थर्ड पार्टी हैं टेक इट एज इट साउंड्स टू यू. या फिर अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, इनके एक्चुअल पार्टनर हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो उस हिसाब से लीजिए. जो भी है, ये अपने घर बार को छोड़ने से ये डर रहे हैं. हो सकता है इनको कोई फाइनेंशियल चॉइस अगर ये मेक करेंगे तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा ये सिचुएशन छोड़ने में. जो उनकी गृहस्थ वाली ज़िंदगी है, जो उनकी स्टेब्लिश ज़िंदगी है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली ज़िंदगी है, वहाँ पे अगर ये छोड़ के चले गए तो इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है. रिस्क लेने से ये कतरा रहे हैं, तभी इनके पास आया है तो वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में, यानी कंप्लीशन होने से ये डर रहे हैं, कंप्लीशन होना नहीं देना चाहते. यूनिवर्सल पुश को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे. एंग्शियस है, बहुत परेशान रहते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं,
बहुत ज़्यादा कि थर्ड पार्टी का मैं क्या करूँ, कैसे हर चीज़ को संभालूँ, बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ें थर्ड पार्टी वाली अभी ख़त्म होने वाली मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर ये द वर्ल्ड कार्ड अगर सीधा आता तो मैं कहती कि थर्ड पार्टी समाप्त हो रहा है एंड कोई एक डिसीजन ये मेक करने वाले हैं जो भी आप पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ख़त्म होने वाला है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल की एनर्जीज में। ये चलता ही रहेगा लाइक अ साइकिल। ये खुद ही कोई एक्शन लेने से डर रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ हालांकि ये गैदर कर रहे हैं कि कोई डिसीजन मैं मेक करूं, एक क्लैरिटी लाऊं, मैं एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, या फिर इस पार या उस पार। चाहने से क्या होता है, आप यहीं पे आके अटक गए। दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे आके आप अटक गए। ये बहुत अच्छी सोच है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, किसी एक को उठाना चाहते हैं, ज़िंदगी में जुड़ना चाहते हैं किसी एक के साथ, और एक को कट करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, चैप्टर क्लोज नहीं करना चाहते। किसी एक नाव को तो आपको चुनना ही पड़ेगा ना। आप दोनों नावों पे पैर रख के आप नहीं जा सकते, वो डूबने ही वाली है वो नाव। ये वो करने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको लॉस का कोई डर है, रिस्क लेने से डर रहे हैं कि कहीं मुझे कहीं फटका ना लग जाए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ही लेना नहीं चाहते। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, एरीज। थर्ड party situation, what are their feelings, what are their current situation, थैंक यू। एम्परर, बहुत, मैं अभी कह रही थी कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आई जस्ट सेड एम्परर का कार्ड उछल के निकल के आ गया है। हो सकता है आपके पर्सन भी एरीज हो, पॉसिबल है, या फिर उनके चार्ट में एरीज है। ये इंसान बहुत ही स्टबर्न इंसान है, दिमाग से सोचने वाला इंसान है। घर, परिवार, सोसाइटी सबको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि प्यार में बह के ये कोई गलत डिसीजन ले ले, या फिर प्यार के चक्कर में सोसाइटी, जो अपनी रेपुटेशन है, फैमिली को छोड़ दे। बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये इंसान। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, या फिर अपने लाइफ में करियर वाइज काफ़ी वेल सेटल्ड हैं, पैसों की इनको दिक्कत नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। एम्परर एक ऐसा एनर्जी है जो दूसरों से मांगने में या लेने में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रोवाइड करने में बिलीव करता है, बिकॉज दे आर द एम्परर। सारे किंग्स का किंग एम्परर। जैसे वो कैसे अपनी राजगद्दी में बैठा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग फेस, एक स्टबन फेस बना के वो बैठा हुआ है। आई डोंट नो यू आर एबल टू सी दिस थिंग और नॉट। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू सी। उसकी आंखों में कोल्डनेस है। सारी सिचुएशंस को वो हैंडल करना चाहता है, सब कुछ अपने हाथों में वो अपने कठपुतलियों की तरह नचाना चाहता है, लेकिन बिल्कुल अपने फेस पे एक्सप्रेशंस, कहीं से भी इमोशंस का पर्दा आने नहीं देना चाहता है। एक ऐसा एनर्जी है ये, ऐसा इंसान है कोई। सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, परेशानी है, दिक्कतें हैं, इमोशंस हैं, प्यार है, दुविधा है, लेकिन उनके चेहरे से आपको समझ नहीं आएगा कि अंदर उनके चल क्या रहा है। लेकिन ये डिसीजन लेना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं छोड़ने का डिसीजन लेना चाहते हैं। एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं कि मैं दो राहों पे कब तक चलता रहूँगा या चलती रहूँगी, एक डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, सोच रहे हैं ये। आपकी फीलिंग्स क्या है वो देखने से पहले लेट्स सी व्हाट आर द हिडन ट्रुथ। क्या है वो अनकही बातें जो आप तक उन्होंने कही नहीं है, इनके दिल दिमाग में है। हिडन ट्रुथ, हिडन ट्रुथ, हिडन ट्रुथ। What the person wants to say to my Aries. Thank you. अनक्लियर है ये, बहुत अनक्लियर है ये। कार्ड ही निकल के आया अनक्लियर। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। इन्हें नहीं पता कि इस कनेक्शन के बारे में इन्हें क्या फील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सेकेंड कार्ड निकल के आया है लेट द पास्ट गो। कैन वी रिवाइंड टाइम एंड गो बैक टू बिफोर वी वर बोथ ब्रोकन डाउन बाय लाइफ। आर पास्ट होल्ड अस बैक फ्रॉम आर फ्यूचर। ये कह रहे हैं क्या पास्ट को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, क्या पास्ट को पास्ट में रख के खूबसूरत यादों को एक साथ समेट के फ्यूचर की तरफ हमें देखना चाहिए। क्या हम कोशिश कर सकते हैं पास्ट को पास्ट में रखने की। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, लेट्स सी। दुविधा में तो है ही, दे आर वेरी मच कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज आई कैन फील अबाउट दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद इन थर्ड पार्टी।
पार्टी सिचुएशन पर्सन ऑन एरीज माइंड। आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, सो वॉइस थोड़ा ख़राब लग सकता है, प्लीज़ बेयर विद मी। यू आर माई सोलमेट। आप एरीज इनके सोलमेट है, इन्हें ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके प्रति फील होता है, भले ही वो आपको जताएं ना जताएं, बताएं ना बताएं, लेकिन कार्ड उछल क्या है, यू आर माई सोलमेट, उन्हें सोल बॉन्ड फील होता है। चलिए क्विकली देखते हैं आप क्या फील करते हैं अबाउट देम एंड द सिचुएशन। व्हाट डू यू फील? द पर्सन ऑन माई एरीज इज माइंड, हाउ माई एरीज फील अबाउट देम, थर्ड पार्टी सिचुएशन ओनली, हाउ माई एरीज। बहुत सारे कार्ड निकल जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। आप क्या फील करते हैं इस इंसान के बारे में? पहला तो आपको लगता है ये इंसान बहुत डरपोक है, बहुत मेलोड्रामेटिक है, बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं। अगर आपने पूछा है आप किस रास्ते जाना चाहते हो, एक रास्ता तो आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप श्योर है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, जो मैंने शुरुआत में ही कहा है। डेफिनेटली आप जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो आपको लगता है आपके इंसान जो है ये बहुत डरते हैं, डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं मेक कर पाते, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है। अगर स्ट्रेंथ सीधा आता, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हिम्मत जुटाना, हिम्मत ही उल्टी आई है उनकी, यानी कि दे आर नॉट एबल टू मेक एन डिसीजन, अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा जो अप्रोच वो लेने का प्लान कर रहे हैं। आपको लगता है ये आपके पर्सन जो भी उनके दिमाग में साम दाम दंड भेद वो गेम खेल रहे हैं, वो किसी काम का है नहीं, क्योंकि वो एक राह पे टिके नहीं रह पा रहे हैं, एक राह को चुन नहीं पा रहे हैं। एंड यू गॉट नाइट ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको लगता है कि कंप्लीट इमोशंस नहीं आ रहे मेरे पास, 100% इमोशंस नहीं आ रहे, क्योंकि इमोशंस तो बट रहे हैं ना आपके इंसान के, आपको ऐसा दिख रहा है इमोशंस तो बट रहे हैं, 50-50 है, थर्ड पार्टी है, 50-50 है। रिमेंबर वन थिंग एरीज, जो मैं हमेशा अपने रीडिंग्स में कहती हूँ, थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हो, कोई पर्सन हस्बैंड वाइफ हो ज़रूरी नहीं है, एक्स हो ज़रूरी नहीं है। कई बार आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, परिवार का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, माँ बाप की खुशियाँ होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, पैसा ही मेरे पास इतना नहीं है कि मैं एक स्टेबल लाइफ अपने पार्टनर के साथ जी सकूँ, वो भी हो सकता है। तो दूसरों के बातों पे आ जाना, कच्चे कान के कच्चे होना, ये भी एक इशू है। जो भी आप दोनों की चीज़ में जो भी चीज़ बाधा बन रही है, इनका वर्क हो सकता है, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, लव इमोशंस को पीछे रखते हैं, तो ये डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे हैं। बहुत मूडी किस्म के इंसान है, आपको लगता है वेरी मूडी, मेलोड्रामेटिक, ना चाहते हुए भी बहस आप दोनों के बीच में हो जाता है। और 100% जो मैंने कहा, आप जो अटेंशन डिज़र्व करते हैं, 100% जो आप उनकी इमोशंस डिज़र्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा। 50-50 यहाँ पे, हाफ ऑफ हाफ आपको लग रहा है कहीं यहाँ पे ध्यान है और हाफ कहीं और ही ध्यान है। आपके पर्सन, आपको साफ लग रहा है कि थर्ड पार्टी को लेके कोई डिसीजन मेक करने की जगह ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन, या आपको लगता है ऐसा कि दे आर ट्राइंग टू बैलेंस, लगातार ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाथ एंड पैर इन्होंने फैला के छोड़ रखे हैं, बिल्कुल आसमान के और ऊपर वाले की तरफ इन्होंने छोड़ रखे हैं अपने जज्बात की, भैया जो होगा देखा जाएगा, मैं ना अपने दिल की सुनूंगा ना दिमाग की सुनूंगा, जो रास्ता मुझे ऊपर वाला दिखाएगा वो ही मैं चुनूंगा, अपनी तरफ से मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। आप उन्हें ऐसा देखते हैं कि दे आर नॉट द वन जो एक्शन टेकर हैं। ये ऐसे इंसान है कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी, वेट करो, पेशेंस में रहो, देखते हैं। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, कोशिश इनकी तरफ बिल्कुल नहीं है, इनकी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं है। कुछ लोगों को आपको लगता है कि आपके पर्सन अपने सिंगलहुड, अपने फाइनेंशियली, अपने वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते। इन्हें डर लगता है कि कहीं मैं अपना सिंगलहुड, अपना फ्रीडम खो ना दूँ आपके साथ रिलेशनशिप में। कमिटमेंट पे आ जाने के बाद आपको लगता है आपके पर्सन सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी मौज मस्ती, अपनी लाइफ, खुद के लाइफ पे फोकस करना, उनके लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है उसको इम्पॉर्टेंट देते रहना। आप कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मात्र बन के रह गए हैं, आप कहीं ना कहीं सेकेंड फुट पे हैं। ये सिर्फ अपने ही सिंगलहुड को ना खोने का, अपने ही इंडिपेंडेंस को ना खोने का, या फिर आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं हैं, आपको ये लगता है आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हैं, यू फील दैट। चलिए, पॉसिबल कोई एक्शन नेक्स्ट 10 डेज इनकी तरफ से।
हाई प्रिस्टेस, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है लेकिन सब कुछ दिल में है। हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या है? सब कुछ दिल में रखना। यूनिवर्सल गाइडेंस इनको मिल रही है कि क्या इनको डिसीजन लेना चाहिए, क्या कदम इनको उठाना चाहिए, लेकिन ये लेने से कतरा रहे हैं। सब कुछ इनके दिल में, दिमाग में ही अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है। बहुत साइलेंट है, बहुत काम है, और काम एंड कूलली ये काम करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है कि विक्टिम तो मैं हूँ, थर्ड पार्टी में तुम हो तो क्या हुआ, विक्टिम तो मैं ही हूँ, मुझे तो दोनों साइड्स को संभालना पड़ रहा है। तुम्हें भी देखना पड़ रहा है, दूसरे पर्सन को भी या दूसरे सिचुएशन को भी देखना पड़ रहा है, तो मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही 5 ऑफ पेंटिकल्स में फंसा हुआ हूँ। सबसे बेचारा तो मैं ही हूँ। मैं तो खुद अपने स्थिति पे रो रहा हूँ, अपने सिचुएशन पे रो रहा हूँ, तो तुम क्या मुझसे कंप्लेन कर रहे हो एरीज। प्यार है, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार है, इमोशंस है, बहुत इमोशंस है, केयर करते हैं, अंदर ही अंदर प्यार करते हैं, बताएं ना बताएं, बहुत सेंसिटिव है आपको लेके, लेकिन एक्शन का कोई कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एनी पॉसिबल एक्शन, एनी पॉसिबल एक्शन बाय द पर्सन, एनी पॉसिबल एक्शन। सॉरी एरीज, आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्शन। सो एज आई डिस्क्राइब्ड यू द कार्ड्स, इनके एक्शन, पॉसिबल एक्शन में क्या निकल के आया है तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू रेजोनेट विद इट, प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।